एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यही वह पुस्तक है जिसकी रचना लुसियन पाई ने की है और जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विकास संबंधी जो अवधारणा है उसको विकसित किया है। बात करें राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है उसके ऊपर, तो उसमें लुसियन पाई बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि वन ऑफ द पायनियर थिंकर हु बिल्ड अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। 1963 ऑनवर्ड्स ही उन्होंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अब लुसियन पाई कैसे देखते हैं राजनीतिक विकास को? वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के जो पुराने प्रतिमान हैं उनकी नई मांगों को अनुकूल बनाने और उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक विकास है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में जो पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है, उसने राजनीतिक विकास के प्रतीकों को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा: कुल आबादी की दृष्टि से, राज्य व्यवस्था की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से। एस.पी. वर्मा कहते हैं कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के समस्त साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी और उसने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब पाई कैसे देखते हैं राजनीतिक विकास को, उसको देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि लुसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो उस समय स्थापित 10 अलग अलग जो डिफिनीशंस थे उनको क्रिटिसाइज किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जिसमें सबसे पहली बात है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास को देखा उन्होंने, या दूसरी जो उनकी उस समय स्थापित परिभाषा थी कि औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास, उसी प्रकार से राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास, राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास और प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास, बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास, लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास, गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास और फाइनली सामाजिक परिवर्तन की बहुविमतीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। तो पाई के चिंतन में, पाई के जो राजनीतिक विकास है उसके विकसित होते समय ये जो स्थापित अलग अलग जो कंसेप्शंस थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, उन सारे ही कंसेप्शन को लुसियन पाई ने खंडित किया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। अब लुसियन पाई जो हैं उन्होंने राजनीतिक विकास की अवधारणा को एक दूसरे डायमेंशन से देखने की कोशिश की। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ जो है करते समय इसके जो निर्माणक तत्व हैं उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। उनके अनुसार हम राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरू में भी की थी। पहला जो है वह है कि संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ। अब इस दृष्टि में अगर हम राजनीतिक विकास के अर्थ को लें तो राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं, जनता व्यवस्था में उदासीन है अथवा सहभागी, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी है। अगर किसी व्यवस्था की जो जनता है उसमें अभिवर्तनात्मक व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरा आधार है शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। अब शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के जो स्तर हैं, राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस अभिवृद्धि की क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों की अधिकाधिक और अच्छी तरीके से निष्पादन करती है। अगर इस दृष्टि से देखें तो राजनीतिक व्यवस्था के विकसित होने का पता इस बात से लगाया जाता है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंधन कर पा रही है, क्या राजनीतिक विवादों को नियंत्रित रख पाती है, क्या जनता की जो मांगें हैं उसका उचित तरीके से उचित ढंग से निपटारा किया जा रहा है। राजनीति के संगठन के संदर्भ में या राजनीति के संगठन के रूप में जो राजनीतिक विकास वाली राजनीतिक अवस्थाओं की जो 3 बातें पाई जाती है उसमें आप देखेंगे
कि संरचनात्मक विभिन्नीकरण बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम राजनीतिक विकास की ओर बढ़ेंगे तो जो विभिन्नीकरण है, अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग कार्य होंगे, यह इस मामले में उसकी जो संरचनाएं हैं वह बढ़ती जाती हैं। संरचनाओं में बहुत अधिक प्रक्रियात्मक विशेषीकरण होता है, अर्थात कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, वो उसी को निष्पादित करती हैं। सहभागी संस्थाओं और संगठनों में जो अधिकाधिक एकतामयी समन्वय स्थापित हो जाता है, तो जो ये डिफरेंशिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, इसके साथ साथ उसमें एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मोनी भी इस्टेब्लिश होती जाती है। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेतक। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित इन तीनों लक्षणों को जो नाम दिया वह है समानता, क्षमता और विभेदीकरण, इक्विटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। वह उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग पर अग्रसर मानते हैं जिनमें जनता से समानता का सिद्धांत लागू हो, राजनीतिक व्यवस्था और सरकार में आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों का निष्पादन करने में वो जो सिस्टम है वो समर्थ हो, और इनसे संबंधित संरचनाएं अलग अलग और विशेषीकृत होते हुए भी सामंजस्य रखती हों, हार्मोनी में हो। अब उनके जो तीन एलिमेंट है, जैसे समानता सबसे पहले हम देखें कि समानता का जो पहला अर्थ है वह है कि नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना, जिससे कि जो नागरिक हैं उनमें सक्रियता आ सके। दूसरी जो बात है वह है कि समानता का कानूनों का सार्वदेशिक स्वरूप होना आवश्यक है, जो राज्य के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। तीसरी बात यह है कि समानता का अर्थ यह भी है कि राज्य के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति होते समय योग्यता तथा कार्य संपादन का मापदंड लागू होना चाहिए। इन तीन मापदंडों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश में समानता का सिद्धांत कितना लागू है। क्षमता, जो उनकी दूसरे एलिमेंट हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, वह कहते हैं कि किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी। क्षमता का दूसरा अर्थ सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता है। और तीसरी बात वह कहते हैं कि प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। इन मापदंडों से ही हम किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी देश की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है उसको हम जान सकते हैं। बात करें विभेदीकरण की, तो विभेदीकरण का अर्थ है समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना। दूसरा, व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता। और तीसरी बात है कि विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन ना हो। तो समता, क्षमता और विभेदीकरण, इन तीन आधारों पर लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा को पुष्ट किया है। एल्फ्रेड डायमंड के शब्दों में हम देखें कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकरण है, इस रूप में इसको देखने की कोशिश की है। तो अगर राजनीतिक विकास की बात करें तो निश्चित तौर से लुसियन पाई का जो कंट्रीब्यूशन है और जो उनकी अवधारणा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग अपनी बात यहीं स्थगित करेंगे, फिर किसी दिन किसी नए विषय के साथ हम इस बात को और आगे